Now next topic is based on AC circuit waveform based question. तो मिड टर्म में देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हारा वेवफॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा. ओके तो वेवफॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन मतलब जैसे तुम्हें इस तरह से वेवफॉर्म दी हुई होगी. कैसे दी हुई होगी वेवफॉर्म? ये इस तरह से, या तो ये ट्रायंगुलर शेप में होंगे या फिर ये इस तरह से साइनोसॉइडल शेप में होंगी. ठीक है, इन सब का मेथड सेम होता है. तो उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक बता रही हूँ कि किस तरह से वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे और ये पेपर में किस तरह से आते हैं. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है. क्या होती है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन? दैट इज आई इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी. राइट? What is omega over here? Omega is the angular frequency and omega का फॉर्मूला होता है 2 pi f. इसी तरह हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? V is equal to V max sin of omega t plus phi. करेक्ट? अब इसमें हमें हमेशा कैलकुलेशन के लिए क्या चाहिए होती है? RMS वैल्यू. RMS वैल्यू का मतलब क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर. सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये साइनोसॉइडल फॉर्म है. देखो ये आई कहाँ से है? इक्वेशन आई मैक्स साइन ओमेगा टी. साइन मतलब क्या है? यहाँ पे साइनोसॉइडल फॉर्म के लिए है. ठीक है, और ओमेगा टी हमारे पास एक्स एक्सिस पे होता है. करंट की इक्वेशन है तो आई हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास करंट कितना जा रहा है मैक्सिमम, दैट इज आई मैक्स. तो अगर इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म ग्राफ की फॉर्म में लिखूंगी तो ये बनेगा. अब एक होता है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर. रूट मीन स्क्वायर में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे हर एक इंस्टेंट पे हम करंट की वैल्यू मेजर करते हैं. लाइक सपोज इस इंस्टेंट पे आई1 हो गई, इस इंस्टेंट पे आई2 हो गई, देन सोन आई3 अप टू सोन ये कहाँ तक जाएगी? IN तक जाएगी. तो इसलिए हमारे पास IRMS का क्या फॉर्मूला होगा? इसके अकॉर्डिंग रूट है तो रूट लिख लिया, मीन है तो इनका मीन और स्क्वायर. तो आई1 का स्क्वायर प्लस आई2 का स्क्वायर प्लस आई3 का स्क्वायर अप टू IN का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. मीन ऐसे ही लेते हैं, बट ये फॉर्मूला हमें न्यूमेरिकल पर्पस से यूज नहीं करना. हमारे पास न्यूमेरिकल पर्पस से एक और फॉर्मूला होता है, रिलेशनशिप बिटवीन RMS एंड मैक्सिमम. क्या रिलेशन होता है? IRMS इज इक्वल टू आई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2. ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? IRMS इज इक्वल टू आई मैक्स डिवाइडेड बाय रूट 2. सिमिलरली अगर मैं वोल्टेज के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? VRMS इज इक्वल टू V max डिवाइडेड बाय रूट 2. क्लियर है? ये दोनों फॉर्मूलेस लिख लो, फिर मैं इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवाती हूँ कि न्यूमेरिकल किस तरह से आता है और क्या पूछते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट है, मैं एक फिगर बना रही हूँ. ट्रायंगुलर शेप की फिगर है. ये तुम्हारे पेपर में आईपी में पूछी हुई है. यहाँ पे है सपोज ये 0 1 2 3 4. ओके, एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास? टाइम है, और वाई एक्सिस पे क्या है? करंट है, और मैक्सिमम करंट इसका कितना जा रहा है? 5 एम्पियर. सिमिलरली एक और वेवफॉर्म बना रही हूँ. यहाँ पे हमारे पास क्या है? 0 1 2 3. यहाँ पे करंट कितना फ्लो रहा है? आई, और यहाँ पे टाइम कितना है? टी है. ठीक है, अब इसी तरह इसमें हमारे पास एक और वेवफॉर्म बनती है. ये है हमारे पास 0 1 2 3. करंट कितना फ्लो रहा है? 5 एम्पियर. ये कितना है? आई, और ये कितना है? टाइम टी. तो देखो तुम अब मुझे एक बताओ कि इसमें ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, और ये फिगर 3 है. 1 और 2 तुम्हें ऑलमोस्ट सेम सी लग रही होगी कि दोनों में सिमेट्री है, बट 3 वाली फिगर में हमारे पास सिमेट्री नहीं है. सिमेट्री इन द सेंस कि देखो मैं किस फॉर्म में कह रही हूँ कि पॉजिटिव पे आउटपुट आ रही है, नेगेटिव पे आउटपुट 0 है. अगेन पॉजिटिव पे आउटपुट आ रही है, नेगेटिव पे आउटपुट 0 है.
बट अगर हम इसकी बात करेंगे इस वाले वेवफॉर्म की, तो पॉजिटिव पे भी आउटपुट आ रही है और नेगेटिव पे भी आउटपुट आ रही है, पॉजिटिव पे भी आ रही है, नेगेटिव पे भी, और यहाँ से देखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे ही आउटपुट आ रही है। जनरली ऐसे केसेस में ये इस तरह की वेवफॉर्म दे देते हैं और तुमसे क्या पूछते हैं, यू नीड टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू और यू नीड टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। तो इसका हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। हमारे पास आई एवरेज का फॉर्मूला, आई आरएमएस का फॉर्मूला होता है। आरएमएस अभी मैंने बताया तुम्हें क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, रूट स्क्वायर है तो आई स्क्वायर डी टी। अगर आई निकालना है तो आई लगाओगे यहाँ पे, और अगर वोल्टेज निकालना होता तो वोल्टेज लगाओगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ। बेस लेंथ फिगर से पता लगेगी कि कैसे पता क्या है बेस लेंथ, और इसकी लिमिट वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक, अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय बेस लेंथ, और लिमिट वेरी कर रही है तुम्हारी अल्फा 1 से अल्फा 2 तक। ठीक है, और फॉर्मूला है तुम्हारे पास आई ऑफ डी टी। एक बार ये फॉर्मूले लिख लो, फिर मैं इन फिगर में बताऊंगी कि आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू को तुम्हें कैसे निकालना है। अब इन फिगर्स में देखो हमारे पास क्या होता है, हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, बेस लेंथ। बेस लेंथ देखो यहाँ पे हमारे पास सिमेट्री कहाँ से कहाँ तक आ रही है, आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से लेकर 1 तक आ रही है ना, 0 से लेकर 1 तक। तो इसमें हमारे पास बेस लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0 दैट इज 1। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ रही है, 0 से लेकर 1 तक। तो इस केस में हमारे पास बेस लेंथ, यहाँ पे लिख लो चाहे, बेस लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 1। गॉट इट। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट सिर्फ 0 से 1 तक आ रही है, बट हमारे पास इसमें सिमेट्री नहीं है, तो हमें पूरी वेवफॉर्म लेनी पड़ेगी। देखो जैसे ये दो टाइप्स की वेवफॉर्म होती है, एक होती है सिमेट्रिकल वेवफॉर्म और एक होती है हमारे पास एसिमेट्रिकल वेवफॉर्म। सिमेट्रिकल मतलब मैंने बताया तुम्हें कि जिसमें पॉजिटिव में भी आउटपुट आ रही है और नेगेटिव में भी आउटपुट आ रही है, तो उसकी बेस लेंथ सिर्फ हम हाफ वेवफॉर्म कंसिडर करेंगे, पहले वाली, चाहे वो पहले वाली पॉजिटिव हो चाहे वो पहले वाली नेगेटिव हो। बट अगर हमारे पास एसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है, एसिमेट्रिकल मतलब पॉजिटिव में आउटपुट आ रही है नेगेटिव में आउटपुट नहीं आ रही, तो उस केस में हम क्या कंसिडर करेंगे, बेस लेंथ पूरा वेवफॉर्म लेंगे। तो थर्ड केस में, थर्ड वेवफॉर्म के केस में हमारे पास बेस लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 2 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। समझ में आया क्या डिफरेंस है दोनों में, कि सिमेट्री है तो हाफ लेंगे हम बेस लेंथ के लिए, और एसिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो हम कंप्लीट लेंगे बेस लेंथ के लिए। गॉट इट। अब इसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, हमने बेस लेंथ तो निकाल ली, इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आई की वैल्यू चाहिए, चाहिए ना हमारे पास, हमें आई की वैल्यू चाहिए। अब तुम्हें पता है कि ये क्या है तुम्हारे पास, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें हम टैन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा है, और टैन थीटा, तो तुम्हें पता है टैन थीटा कितना होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर में क्या है, करंट है, और बेस में क्या है हमारे पास, टाइम है, राइट, यही है ना। अब परपेंडिकुलर में करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है। टाइम हमारा, हमने कहाँ से कहाँ तक की आउटपुट ले रहे हैं, सिर्फ हाफ वेवफॉर्म की, 0 से 1 की, तो टाइम हमारा कितना हो जाएगा, टाइम हमें मतलब बेसिकली 0 1 2 3 4 5 पूरा है, तो अभी टाइम को मैं टी ही रख रही हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते टाइम कितना है। यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई हमारे पास, आई इज इक्वल टू 5t। ये t को 1 ही ले लो क्योंकि आउटपुट तुम यहीं तक ले रहे हो, तो आउटपुट में तुम्हारे पास i की वैल्यू कितनी आ गई, i इज इक्वल टू 5t। तो हमारे पास i भी आ गया। इसी तरह इसका देखो, इसमें भी वही tan थीटा लगेगा, इस केस में भी क्या आएगा, i इज इक्वल टू 5t आएगा, और इस केस में भी क्या आएगा, i इज इक्वल टू 5t आएगा। ये चीज सेम रहती है सिमेट्री और एसिमेट्री में, बस तुम्हारी बेस लेंथ में चेंजेस होते हैं। ठीक है,
अब उसके बाद हमें क्या देखना है, लिमिट्स देखनी है अल्फा 1 टू अल्फा 2। तो हमारी लिमिट कैसे जा रही है, 0 से लेकर 1 तक जा रही है। तो लिमिट कैसे जा रही है, 0 से 1 तक। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो सबसे पहले फर्स्ट केस में आरएमएस की वैल्यू निकाल के बताओ क्या आएगी। देखो इसमें मैं बताती हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट केस में अगर हमें आईआरएमएस निकालना है तो आईआरएमएस के लिए हम क्या करेंगे, बेस लेंथ इज 1 माइनस 0, रूट है अंडर द रूट लिमिट वेरी फ्रॉम 0 टू 1, और आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, 5t। तो ये कितना हो जाएगा, 5t का स्क्वायर, राइट। तो 5, कुछ बच्चे यहाँ पे सिर्फ 5t स्क्वायर कर देते हैं, तो वो पूरा है। तो ये कितना हो जाएगा, 25t स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 25t क्यूब डिवाइडेड बाय 3, राइट। अब लिमिट पुट कर दो, 0 टू 1 लिमिट पुट कर दोगे तो तुम्हारे पास सॉल्व करके आ जाएगा 5/√3। आईआरएमएस की ये वैल्यू आ रही है। सेकेंड फिगर के लिए भी सेम आएगा। थर्ड फिगर के लिए बस तुम्हें क्या चेंज करना पड़ेगा, बेस लेंथ 1 माइनस 0 की जगह 2 माइनस 0 लेना होगा, राइट। तो क्या चेंज आ जाएगा यहाँ पे, थर्ड फिगर के लिए 5 बाय, यहाँ पे 1 माइनस 0 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 माइनस 0। तो तुम्हारा फाइनल आंसर उस केस में आएगा 5/√6। 2 और ऐड हो गया ना, तो √3 इंटू 2 √2 √6 हो गया। क्लियर। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सॉल्व करके देख लेना कि इस फिगर के लिए तुम्हारे पास आईआरएमएस की वैल्यू कितनी आएगी, 5/√6। अब इसके बाद हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। एवरेज वैल्यू का अगेन लिमिट वेरी कर रही है 0 टू 1। आई की वैल्यू कितनी है, 5t dt डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ इज 1 माइनस 0। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2.5, 5/2 आ जाएगा, राइट। 5t स्क्वायर बाय 2 आएगा, तो उसको लिमिट पे कर देना, 5/2 आएगा। अब अगेन थर्ड फिगर के लिए क्या चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 0 की जगह 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो इस केस में कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 5/4, तो 1.25। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को भी। अब इसमें क्या पूछ लेते हैं, कई बार इसमें दो चीजें पूछ लेते हैं। एक तो होता है हमारे पास फॉर्म फैक्टर, और एक होता है हमारे पास पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ मतलब फॉर्म फैक्टर, और पीक फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, पीएफ। फॉर्म फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू, और पीक फैक्टर का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। ठीक है, पीक मतलब होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पे कितना हो गया, आई आर एम एस डिवाइडेड बाई आई एवरेज। और हमारे पास अगर सेपरेट देखो तो आई एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, 2 मैक्स डिवाइडेड बाई पाई, राइट। सिमिलरली आई आर एम एस का क्या फॉर्मूला होता है, आई मैक्स डिवाइडेड बाई √2। तो मैं दोनों ही वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ। आई आर एम एस का क्या होगा, आई मैक्स डिवाइडेड बाई √2, और आई एवरेज का कितना होगा, 2 मैक्स डिवाइडेड बाई पाई। तो यहाँ पे हमारे पास आई मैक्स से आई मैक्स कट गया, क्या आएगा आंसर में, π/2√2। तो π/2√2 को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी, दैट इज 1.11। करके देख लेना चाहे, यही आएगी। तो इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है 1.11। फॉर्मूला ये है, याद करना पड़ेगा। कई बार स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं 2-2 नंबर के, उसमें पूछ लेते हैं डिफाइन फॉर्म फैक्टर। तो उसमें तुम कैसे लिखोगे, इट इज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू। सिमिलरली अब इसमें देखो पीक वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, आई मैक्स डिवाइडेड बाय, बोलो, सॉरी ये मैक्स एवरेज नहीं है, ये आरएमएस वैल्यू है, so, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी। पीक फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है, पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू। तो अब इसको सॉल्व कर लो और बताओ मुझे क्या आएगा। मैक्सिमम कितना होगा, आई आर
आई मैक्स एज इट इज, आई आर एम एस कितना होगा, आई मैक्स डिवाइडेड बाय √2, तो मैक्स से मैक्स कट गया, √2 ऊपर पहुंच गया, तो पीक फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, √2, एंड √2 कितना होता है, 1.414। ठीक है, इसी में ही नेक्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन क्या आता है, साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में या तो तुम्हारे पास वेवफॉर्म इस टाइप की होगी, इसको हम बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म, या फिर तुम्हारे पास वेवफॉर्म इस टाइप की होगी, इसे हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड वेवफॉर्म। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफाइड, क्योंकि पेपर में कई बार वेवफॉर्म ना देके ये इसी नाम से दे देते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफाइड। अब इसमें तुम्हें क्या वैल्यू निकालनी है, सपोज यहाँ पे इन्होंने मान लो कितनी दी हुई है, 100 वोल्ट, ये कितना है 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π, सो ऑन। सिमिलरली 0, π/2, पाई, 2π, इसी तरह से होगा। इसकी वैल्यू मान लो 10 वोल्ट दी हुई है, क्लियर है। अब यहाँ पे टाइम की फॉर्म में ना देके इन्होंने एक्स एक्सिस को किस फॉर्म में दे दिया, थीटा की फॉर्म में, क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ हमारे पास VRMS क्या होगा, फॉर्मूला यही है जो मैंने बताया था RMS का। देखो, अंडर रूट लिमिट वेरी फ्रॉम α1 टू α2, तो मैं पहले फॉर्मूला ही लिख रही हूँ, अंडर रूट लिमिट वेरी फ्रॉम α1 टू α2, वोल्टेज है तो क्या लिखेंगे, V², T टाइम की जगह क्या आ गया, थीटा, डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ, यही आएगा। अब इसमें देखो हमारे पास क्या होगा, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, रूट लिमिट वेरी फ्रॉम α1 टू α2, तो इसमें सिमेट्रिकल है तो हम आउटपुट बस कहाँ तक लेंगे, यहीं तक ही लेंगे। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से पाई तक जा रही है, तो क्या आ जाएगा 0 से पाई, राइट। वोल्टेज क्या हो जाएगा, V मैक्स साइन थीटा, मैंने बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है साइनोसॉइडल फॉर्म में हम इस तरह से लेंगे, V इज इक्वल टू V मैक्स साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय द बेस लेंथ। बेस लेंथ इसकी आउटपुट 0 से पाई तक जा रही है, तो बेस लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई माइनस 0, यही आएगी। और ये, हाँ ये स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, V मैक्स का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे, इसमें फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा का जो तुम 12th में यूज करते थे, 1 - cos 2 थीटा वाला, तो इसको मुझे पूरा सॉल्व करके बताओ कि क्या वैल्यू आ रही है। सिमिलरली इसमें V एवरेज भी तुम निकाल सकते हो, V एवरेज की भी वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी। देखो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा का, लिख लो चाहे ये चीज, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, राइट। और अगर तुम्हें याद हो तो cos स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। तो अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/पाई एज इट इज है उसको ले लो, और Vm का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो 2 को मैं आगे ले रही हूँ अंडर द रूट, और लिमिट कैसे वेरी कर रही है, 0 से पाई तक कर रही है। तो अब इसमें 2 की इसमें एक बार 0 पुट करोगी और एक बार पाई पुट करोगी, तो पूरा सॉल्व करके ये पूरा कैलकुलेशन होगी, सॉल्व करके तुम्हारे पास आएगा 100/√2। सेम चीज तुम्हें ऐसे करनी है, बस क्या डिफरेंस होएगा, सेकंड केस में हमारे पास बेस लेंथ कितनी होएगी, 2π -0 इज इक्वल टू 2π। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ कि फर्स्ट केस में
तुम्हारे पास वी एवरेज कितना आएगा 63.66, वी आर एम एस कितना आएगा 70.71। ओके, और सेकेंड फिगर में, सेकेंड केस में तुम्हारे पास वी एवरेज कितना आएगा 3.183 और वी आर एम एस कितना आएगा 5 वोल्ट। तो ये एक बार खुद से ट्राई करके देखना, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बताना। गॉट